तो हेलो गाइस, देखा आपने डुग्गू का और सनी का डांस? दोनों कितने मस्त हो रहे हैं गाइस। ये दोनों पार्टी एंजॉय कर रहे हैं नए साल की। बचपन की लाइफ भी कितनी अच्छी होती है ना, कि कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता फिक्र कुछ नहीं, किसी की परवाह नहीं, कोई शर्म नहीं, जो मन में आता वही करते हैं। कल इसके नए न्यू ईयर पे इसके ट्यूशन पर पार्टी थी, तो केक लेकर आया ये सनी। मैंने इससे कहा फ़ोन पर कि मुझे केक दे दे खाने को, तो बोला नहीं। तो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे आज के नए व्लॉग में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ठंड बहुत पड़ रही है गाइस, धूप ही नहीं निकलती, और अब तो अभी से धुंध शुरू हो गई है पड़नी, पूरे दिन रहती है। गाइस, आप सब अपनी ठंड से बचकर रहिए। हमारी माँ को बुखार तो नहीं है, पर खांसी हो रही है उनके, रजाई में दुबकी रहती हैं। उधर मम्मी भी ठीक है, मम्मी भी रजाई में दुबकी रहती हैं गाइस। और मैं भी फटाफट जल्दी जल्दी काम करके रजाई में दबक के अपने बैठ के पढ़ती रहती हूँ। पर ये गाइस मॉक्स मुझे बहुत परेशान करता है, बहुत ज़्यादा। इसकी छुट्टियाँ भी बढ़ा दी, अब तो 15 तारीख तक की छुट्टियाँ कर दी हैं गाइस। इसके पापा इसे कहीं भेज भी नहीं रहे जिससे मेरी पढ़ाई हो जाए, ये कहीं घूम ही आए। इसके पापा इससे कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं गाइस। अच्छा है। तो गाइस, आज मैंने वो जो कल उड़द की दाल भिगोई थी, उसके मैंने आज बड़े बना दिए थे, और फिर मैंने कढ़ी बनाई थी। कढ़ी में इनको डाल दिया था, और सबने बहुत राजी होकर खाए थे ये कढ़ी, उड़द की दाल के पकौड़े वाली कढ़ी और बाजरे की रोटी। आप भी ट्राई करना गाइज। और गाइज, आप सबको हंसाने के लिए चुटकुला सुनाती हूँ। तो गाइज, क्या हुआ, एक बार लाला जी एक रेस्टोरेंट में पहुंचे खाना खाने के लिए। उन्होंने खाना ऑर्डर करा और चिल्लाकर बोले, सबको खाना खिलाओ मेरी तरफ से, मैं चाहता हूँ मैं खाना खाऊं तो सभी खाएं। सब बहुत राजी हुए, बहुत खुश हुए। फिर खाना ख़त्म करने के बाद लाला जी फिर चिल्लाकर बोले, मेरे लिए शैंपेन की बोतल लाओ और इन सबको बियर पिलाओ। मैं चाहता हूँ अगर मैं पीऊँ तो ये सब भी पिएं और टुन्नर हो जाएं। गाइस, सब बहुत खुश हुए और लाला जी को दुआएं देने लगे और तारीफ़ करने लगे लाला जी की। फिर गाइस, लाला जी फिर चिल्लाए और बोले, मेरा बिल लाओ और इन सबको बिल दो। मैं चाहता हूँ मैं अपना बिल दूँ तो ये सब भी अपना अपना बिल दें। तो गाइस, लाला जी को सबने पीट पीट कर बेहोशी कर दिया। तो गाइज, आप सब अपनी लाइफ में हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मस्त रहिए, और ऐसी ठंडी के मौसम में गरम गरम खाइए और गरम रहिए। गरम गांव में रहते हो तो गरम गरम दूध पीजिए, शहर में रहते हो तो गरम गरम कॉफ़ी या चाय पीजिए, पकौड़े खाइए गरम गरम। तो गाइस, पकोड़े वाली बात पर ध्यान आया कि हमारे हरियाणा के पकोड़े सब जगह फेमस हैं, कल बताया था ना आपको। तो गाइस, और तो आज कुछ नहीं, बस पढ़ाई पे ही जोर दे रखा है। देखते हैं अब की बार क्या होता है। इसी बात पर गाइस मुझे कहानी याद आती है, आप सबको सुनाती हूँ, आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। क्या था गाइस, एक राज्य था,
उसमें एक राजा था, बहुत ही बहादुर राजा था। उसकी प्रजा उससे बहुत खुश थी, लेकिन वो गाइस दिव्यांग था। उसकी एक आँख नहीं थी और एक पैर नहीं था। तो गाइस एक दिन वो अपने गलियारे में घूम रहा था और अपने पूर्वजों की तस्वीर देख रहा था। उसे सबकी तस्वीरें बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि सारे जो उसके पूर्वज थे अपने शरीर से हिष्ट पुष्ट थे और सुंदर थे। फिर आखिरी में पहुंचा वो गलियारे के, तो वहाँ पर उसे एक खाली जगह दिखाई दी, तो वहाँ पर उसकी तस्वीर लगनी थी। उसको चिंता हो गई गाइस। उसे मरने का डर नहीं था, उसे ये था कि जब कोई आने वाली पीढ़ी देखेगी उसको तो कहेगी कि ये हमारा जो पूर्वज थे, यानी खुद वो सुंदर नहीं थे। तो गाइज उसने क्या करा, उसने अनाउंसमेंट करवा दी अपने राज्य में कि जो उस राजा की तस्वीर सुंदर बनाएगा उसको बहुत बड़ा इनाम देगा। तो गाइज सारे पेंटर बुलाए गए, लेकिन सबको पता भी था कि अगर तस्वीर सुंदर नहीं बनी तो उनको दंड भी मिलेगा। तो बड़े बड़े पेंटर आगे ही नहीं आ रहे थे डर के कारण। तो गाइज एक लड़का था, वो आगे आया और बोला कि मैं आपकी पेंटिंग बना दूंगा, मुझे 24 घंटे का टाइम दे दीजिए। तो राजा ने कहा ठीक है, बना दो आप पेंटिंग, मैं आपको टाइम देता हूँ। तो गाइस लड़का अगले दिन दरबार में पहुँचा। पूरा दरबार खचाखच भरा हुआ था ये देखने के लिए कि लड़का कैसी पेंटिंग बना कर लाया है, क्योंकि अगर पेंटिंग खराब बनी तो उस लड़के को दंड भी मिलेगा। तो गाइस सबने पेंटिंग देखी तो सबके मुंह से बाहर निकली। राजा भी देखकर खुश हो गया। पता है गाइस उस लड़के ने क्या करा था? उस लड़के ने राजा को घोड़े पर बिठा दिया था, तीर चलाते हुए दिखाया था, और जिस साइड में राजा बैठा हुआ था घोड़े पर, उस साइड में उसका दूसरा पैर दिख नहीं रहा था, जो कि उस राजा के नहीं था पैर, वो दिखाई नहीं दे रहा था। और तीर चलाते हुए उसकी एक आंख बंद दिखाई थी राजा की, जो आंख खराब थी। तो गाइस इसी तरह से जिस तरह उस लड़के ने सकारात्मकता का साथ नहीं छोड़ा, इसी तरह से हमें भी पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में आप जिस भी मुकाम पर रहोगे, जिस भी संकट में फंस जाओगे, जिस भी स्थिति में होगे, अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो यकीन मानिए उस संकट से बाहर निकल जाएंगे। ज़िंदगी में उम्मीद का साथ मत छोड़ना, क्योंकि उम्मीद का साथ छोड़ दिया तो ज़िंदगी भी साथ छोड़ देगी। हाँ, हर पल सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनों के प्यार के साथ, अच्छी और सच्ची लगन की मेहनत के साथ कुछ ऐसा कर दिखाओ कि दुनिया वाले आपके जैसा करना चाहें। तो गाइज़ मेरी इसी पॉजिटिविटी के साथ मैं भी अपने काम में लगी हुई हूँ, और आप भी अपने एम को पाने के लिए लगे रहिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो गाइज आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगता है, मेरी बातें कैसी लगती है, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं भी मोटिवेट होती रहूँ आप सबके लिए और अच्छी अच्छी बातें लाने के लिए। तो गाइज आज ठंड बहुत थी, इसलिए ज़्यादा कुछ करने का मन ही नहीं होता घर पर काम। जल्दी जल्दी फटाफट काम करके लगता है कि बस अपनी रज़ाई में बैठ के पढ़ते रहो, इसलिए मैं ज़्यादा घर का काम नहीं कर पाती हूँ। बस झाड़ू लगाकर, बर्तन मांजकर, आज कपड़े भी नहीं धोए थे, खाना बना देते हैं बस। और मोक्ष मुझे बहुत परेशान करता है गाइज, आप उसको समझाओ ना, ये मुझे पढ़ने नहीं देता है बिल्कुल भी। आप सब कहोगे तो ये मान जाएगा। अब तो ये 15 तारीख को जाएगा गाइज, तब तक ये मुझे ऐसे ही परेशान करता रहेगा। पर इसके सहारे मेरा मन भी लग जाता है। अगर ये ना हो तो मुझे कोई हंसाने वाला ही नहीं है इस घर में। आप सबके साथ बातें करके भी मेरा बहुत अच्छा टाइम पास हो जाता है गाइज। तो गाइज जब मोक्ष चला जाएगा फिर से अकेले रह जाएंगे,
पर अभी कुछ ही दिन हैं उसके साथ रहने के, तब तक उसके साथ मैं मस्ती करती रहती हूँ। वो मुझे तंग करता रहता है, मैं उसे तंग करती रहती हूँ। तो गाइज़ आपके लिए 2 लाइन लेकर आई हूँ। खुद की काबिलियत पर भरोसा रख, खुद की काबिलियत पर भरोसा रख, जो गलती आज की है उससे सीख। मत मांग किसी के आगे अपनी सफलता के लिए भीख। तू जलता हुआ रेगिस्तान है, तेरे अंदर कुछ करने की ठान है। तू रुक मत, तुझे करना कुछ महान है। तो गाइज़ हमें रुकना नहीं है, क्योंकि हमें कुछ दुनिया से अलग करके दिखाना है और अपना नाम इस ज़माने में महान बनाना है, जिससे हमें हमारे नाम से पहचाने जाएं हम लोग, ना कि किसी दूसरे के नाम से। इन्हीं सब पॉजिटिव विचारों के साथ आपकी अपनी रेनू सिंह आपसे विदा चाहती है आप सबको। और गाइज़ अपना ध्यान रखिए, ठंड में मस्त रहिए, खुश रहिए, हंसते खिलखिलाते रहिए। कल फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। तो गाइज़ आपसे बातें करते करते घर का काम भी, खाना पीना भी बन गया हमारा। तो गाइज़ कमेंट करते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपने रेनू सिंह के परिवार को और ज़्यादा बढ़ाते रहिए। तो गाइज़ चलते हैं, कल मिलेंगे। नमस्ते।